चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए क्लास से। और जो लोग भी अगर यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का अगर तैयारी करें तो आज उसका लास्ट डे है, कल आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिशु को खसरे का टीका किस मार्ग से दिया जाता है। चलिए ऑप्शन को देखिए और आप लोग फटाफट आंसर लगाइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी अगर लगा रहे हैं कि त्वचा के नीचे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्वस्थ वयस्क महिला का गर्भाशय यानी कि यूट्रस का भार कितना होता है। तो एक नॉर्मल महिला के गर्भाशय का जो आपका है भार आपका 60 ग्राम का होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि ये क्लास वैसे लंबा हो जाएगा, 100 क्वेश्चन है। अगला है कि मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो आपका वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसव की प्रथम अवस्था यानी कि फर्स्ट स्टेज का मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका मुख्य विशेषता आपका सर्विक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सर्विक्स का पूर्ण फैलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीसीजी का वो टीका है वो किस बीमारी से बचाता है। तो ये आपका टीबी से बचाता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला है कि गर्भावस्था के दौरान क्विकनिंग कब महसूस होती है। तो ये महसूस होता है आपका 18 से 20 सप्ताह के बाद। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि दूध पिलाने वाली माँ को रोजाना कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 2500 से लेकर 2700 कैलोरी। अगला है कि कॉपर टी कितने समय के लिए प्रभावी होती है। तो कॉपर टी जो है कि आपका ये 10 साल के लिए होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति कितनी होती है। तो नवजात शिशु का जो सामान्य हृदय गति होता है वो आपका 120 से लेके 160 प्रति मिनट तक होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी कमी से होता है। तो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं आप लोग लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो आपका फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ की हड्डी है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है। तो विटामिन सी जो है आपका वो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंवला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पल्स पोलियो अभियान के तहत कितनी उम्र तक के बच्चों को दवा पिलाई जाती है। तो ये 5 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है। तो यानी आयरन की कमी से होता है, यानी लोहा की कमी से। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जेनेवा में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक सामान्य गर्भवती महिला का कुल वजन कितना बढ़ना चाहिए। तो एक सामान्य गर्भवती महिला का कुल आपका 10 से 12 kg तक बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए बताइए पीलिया में कौन सा ऐसा अंग है जो प्रभावित होता है। तो ये होता है आपका यकृत यानी लीवर होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है। तो मानव शरीर में जो है आपका 24 पसलियाँ होती है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता भी होगा कि आपका कि यहाँ पे नॉर्मल जो रक्तचाप होता है ब्लड प्रेशर वो 120/80 होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ORS का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइए ORS जो है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि ओरल रीडिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला है कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। जब शिशु जन्म लेता है उसके तुरंत बाद उसको कौन सा टीका लगाया जाता है। तो वो लगाया जाता है BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो है कि रक्त का शुद्धिकरण आपका किडनी में होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मासिक धर्म यानी कि पीरियड का जो अस्थायी रूप से बंद होना यह क्या कहलाता है। तो ये आपका मोनोपॉज कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो इंसुलिन का जो स्राव है वो आपका अग्नाशय से होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंगारू मदर केयर किसके लिए उपयोगी है। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट बताइए। तो ये होता है आपका कम वजन वाले बच्चों के लिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला है कि स्तनपान के दूध में कौन सी एंटीबॉडी सबसे अधिक होती है। तो ये होता है LGA। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की कितनी गोलियां लेनी चाहिए। तो कम से कम आपको 180 गोलियां। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि एडिज इजिप्टी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका यकृत लीवर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन को लगाते चलिए वरना वीडियो लंबा भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वो रक्त का थक्का जमाना। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी। तो जननी सुरक्षा योजना जो है वो आपका वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिशु को पूरक आहार कब शुरू करना चाहिए। तो आपका 6 महीने पे कर देना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में आपका 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाइपोथर्मिया का अर्थ क्या है। चलिए आप लोग बताइए कि हाइपोथर्मिया का अर्थ क्या है। तो ये जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि शरीर का तापमान बहुत कम हो जाना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एड्स का वायरस क्या है। तो एड्स का जो वायरस है वो HIV है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसव के बाद निकलने वाले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं।
तो इसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा जो रोग है वो आपका आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि नसबंदी किस में की जाती है? तो नसबंदी जो है वो पुरुषों में किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टिटनस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लोकोजा के नाम से जाना था। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए आपको RT-PCR करवाना पड़ता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक सामान्य वयस्क की नाड़ी दर कितनी होती है? तो एक जो सामान्य व्यक्ति का नाड़ी दर जो होता है वो 72 प्रति मिनट होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो बेड़ी बेड़ी आपका होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो गर्भाशय का जो आकार होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिशु को विटामिन ए की पहली खुराक कितनी दी जाती है? तो शिशु को जो विटामिन ए की पहली खुराक है वो 1 लाख आयु दिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन मापता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि आशा जो है वो कितनी जनसंख्या पर काम करती है? आशा जो है आपका 2000 प्रति वर्ग की जो जनसंख्या होता है वहाँ पे काम करती है। तो ऑप्शन बी सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि एम्बुलेंस बुलाने का नंबर क्या है? तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए आपका नंबर है 102 या 108। तो ऑप्शन जो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए आपका विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मलेरिया की दवा कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका सिनकोना की छाल से। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो आपका स्टेपस हो जाएगा, जो कि कान के पास होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रसव की संभावित तिथि कैसे निकालते हैं? तो ये हम आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुके थे। तो आप लोग नहीं देखे तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी, जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि 9 महीने प्लस 7 डेज या -7 डेज, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो आपका 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो सूर्य की रोशनी होती है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिशु के जन्म के समय उसका सामान्य वजन कितना होना चाहिए?
तो सामान्य वजन आपका कम से कम 2.5 kg से 3.5 kg तक होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड क्यों जरूरी है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि न्यूरल ट्यूब रोकने के लिए, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो सेरिब्रम है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि एक आंगनवाड़ी कितनी जनसंख्या पर होती है? तो एक जो आंगनवाड़ी होती है वो आपका 400 से लेके 800 के जनसंख्या पे होती है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो टीबी के जो जांच के लिए टेस्ट होता है उसको मोटॉक्स टेस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला कि दूध पिलाने वाली माँ को कितनी अतिरिक्त कैलोरी चाहिए? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए फटाफट देखिए कि रेबीज किसके काटने से होता है? तो रेबीज जो है वो आपका पागल कुत्ता के काटने से होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि डॉट्स किसके इलाज के लिए है? तो डॉट्स जो है वो आपका टीबी के इलाज के लिए होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मासिक धर्म चक्र सामान्यतः कितने दिन का होता है? तो ये जो होता है 28 दिन का होता है। तो ऑप्शन जो है बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है वो शरीर के यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आप चीनिया बीमारी भी बोल सकते हैं। अगला है कि शिशु को पेंटावेलेंट टीका कितनी बार लगाया जाता है? तो ये जो है आपका 3 बार लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंडाणु का निषेचन है जो यानी कि फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है? तो ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाथी पाँव यानी कि फैलेरिया है वो किसके द्वारा फैलता है? तो फैलेरिया जो है वो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है आपका। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि पर्निशियन एनीमिया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला है कि एड्स के लिए एलिसा टेस्ट का पूरा नाम क्या है? चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे कि इंजाइम लिंकेड इम्यूनोसप्रेसेंट इजी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि मानव शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? तो मानव शरीर का जो तापमान है वो हाइपोथैलेमस जो है वो भी कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि पेसमेकर जो संबंध है वो हृदय से है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि BCG के टीके का निशान कहाँ लगाया जाता है? तो BCG के जो टीके का निशान है वो आपके बाएं ऊपरी हाथ पे लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि मिशन परिवार विकास का उद्देश्य क्या है। मिशन विकास परिवार का उद्देश्य क्या है, तो ये परिवार नियोजन है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसव के बाद पीपीएच किसे कहते हैं। तो ये प्रसवोत्तर रक्तस्राव को कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मम्स एक बीमारी है जो प्रभावित करती है। चलिए बताइए मम्स जो बीमारी है वो क्या प्रभावित करती है। तो ये करती है पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। तो दूध का जो सफ़ेद रंग है वो आपका केसिन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 12 मई 1820 को। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गर्भावस्था के दौरान मूत्र में शुगर पाया जाना क्या कहलाता है। तो ये जो है ल्यूकोसूरिया कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका 206 हड्डियां होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला है कि एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर होता है। तो वो 3000 से लेकर 5000 की जनसंख्या पर होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ओआरएस के घोल को बनाने के बाद कितने समय तक उपयोग कर सकते हैं। तो उसको जो है 24 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दांतों के इनेमल के लिए क्या जरूरी है। तो दांतों के इनेमल के लिए जरूरी है फ्लोराइड। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला कि श्वसन दर मापने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो ये फेफड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एपिस्टेक्टिस का अर्थ क्या है। तो एपिस्टेक्टिस का अर्थ है कि नाक से खून बहना। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो विटामिन ए की जो कमी से है वो आँख प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रसव की तीसरी अवस्था में किसका निष्कासन होता है। तो प्रसव की जो तीसरी अवस्था है उसमें प्लेसेंटा का निष्कासन होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि शरीर का तापमान मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि शरीर का जो तापमान है मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो ये थर्मामीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पीलिया का मुख्य लक्षण क्या है। तो पीलिया का जो मुख्य लक्षण है वो शरीर का पीला पड़ना। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो आपका 2013 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि शिशु को माँ के दूध के अलावा पानी कब देना चाहिए। तो ये देना चाहिए 6 महीने के बाद। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यूपी ट्रिपल एससी एएनएम परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन को देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।